नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के फैक्ट्री में बिहार के 7 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई। भिवाड़ी की बंद फैक्ट्री में केमिकल पोटास वाले पटाखे का बनाने का काम चल रहा था और इस दौरान एक के बाद एक 3 से 4 धमाके हुए जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर बिहार के हैं। आपको बता दें कि भिवाड़ी के खैरतल में फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीड़ित के परिवार का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। 16 लोग थे। 16 लोग। खाना कौन बना रहा था? रसोई और एक अकेला। अकेला और फिर तुम्हारे मशीन वाले रूम में कितने थे? 8 आदमी। मशीन वाले में आग आठ कैसे के आठ लगी? बच गए। हाँ, बच गए। और जो अंदर थे 7 आदमी। वो क्या वो अंदर जो जले वो क्या कर रहे थे उस समय जब ये धमाका हुआ? तो वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहे थे? क्या करना पड़ता है वहाँ पर आप लोगों को? ट्यूब बनाता है। क्या बना के- प्लास्टिक की हाँ, मतलब जो नहीं बताते हैं, बारूद जैसे होता है केमिकल, वही भर रहा था, बस आग पकड़ गया। अच्छा कितना बारूद था उस मशीन समय? में पकड़ा है 5-5 पीछे किलो एक टेबल पे। अच्छा, टेबल बनी होती है अलग अलग। कितनी टेबल लगी टेबल थी वहाँ पर? 2 टेबल थी। 2 और उसके अलावा स्टॉक कितना था? स्टॉक में माल बहुत था, यानी था क्रेट में था 40-50 करोड़। 40-50 करोड़। हो गया एक महीना से खुला था। 1 महीने। अच्छा, इसमें शिफ्ट में भी काम होता था कि और यही वर्क थे या और भी कोई मजदूर थे इसमें दूसरी शिफ्ट में? नहीं, यही एक ही शिफ्ट चलती थी। कितने बजे घर आता था भाई तेरा? दिहाड़ी इसमें हाँ। दिहाड़ी कराता था 6 बजे से 3 बजे तक। सुबह 6 से। सुबह 6 से 3 तो इनको क्या अंदर एंट्री के बाद बाहर से ताला बंद किया जाता था? हाँ क्यों? खाना वहीं मिलता था? जी हाँ, कंपनी में खाना था। और ताला क्यों लगाया करते? पूछा? शाम को चलाता था बिल्कुल। अच्छा, शाम को घर पे खाना मिलता। क्या नाम बताया तुमने तुम्हारा? मैं अपना भाई को तुम्हारा नाम क्या है? कन्हाई पैसा होना, और तुम्हारे भाई जो ठीक है वो तो मेरा भाई ठीक है। क्या वो नाम कहाँ है अभी? नितेश, वो कहाँ है अभी? कहाँ बढ़ती है वो? वो अभी अंदर है ना। अंदर। यही काम कर रहा था वो 7 महीने से। सत्येंद्र जी, कभी उसने मिंटू ने कभी आपको बताया था कि वो क्या काम करता है? आपने कभी पूछा था कि तुम क्या काम करते हो? नहीं, वो कहता था अच्छा हमारे पटाखे वाला में काम करते हैं। क्या बताता था? पटाखे वाला में पटाखे वाले में। 11 महीना देता है सैलरी ज्यादा देता कितना है? रुपए महीने मिलता है? उसको महीने 22,000। 22,000 रुपये महीना। खाना वाना वही कितने रहता लोग था फैक्ट्री उसके के अंदर? साथ और कितने लोग थे? मतलब कौन कौन थे उसके साथ में? उसके साथ में तो बस वही जाता था, एक मेरा साला का लड़का। साला का लड़का। भिवाड़ी अग्निकांड में एसपी मनीष चौधरी ने बताया सभी मृतकों की पहचान हो चुकी है। 5 मृतक बिहार के मोतिहारी और चंपारण के रहने वाले हैं, जबकि 2 मृतकों की डीएनए टेस्ट से पहचान की जाएगी। उनके डीएनए सैंपल वगैरह ले लिए गए हैं, जो उनके परिवारजनों से मैच करवा के बॉडी उनको सुपुर्द करी जाएगी। दूसरा, इसमें एफआईआर जो है वो परिजनों की तरफ से उन्होंने दी है। एप्लीकेशन कंप्लेंट जो है वो पुलिस के पास में आई है और अभी एफआईआर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो अभी कुछ 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। और पूछताछ के लिए हमने कुछ लोगों को जो है वो दस्तयाब किया हुआ है और इसके अंदर जो मोडस ऑपरेंडी थी इनकी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन जिम्मेदार है, उसके रिगार्डिंग जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जो 4 लोग जो घायल थे उनमें से जो है 2 लोग जो है उनका उपचार चल रहा है और 2 जो है ठीक होके डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। और सीएम नीतीश कुमार ने भिवाड़ी अग्निकांड पर दुख जताया है। एक्स पोस्ट पर लिखा, राजस्थान के भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हुए हादसे में मजदूरों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। इस हादसे में बिहार के 5 मृतकों के परिवार वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली को राजस्थान सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर मृतकों के पार्थिव शरीर को बिहार लाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। और हमारे साथ जुगल जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। जुगल, क्या अपडेट है? मृतकों की पहचान हो गई है और कुल मृतकों का आंकड़ा क्या है अभी?
मैं बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में जो यह घटना हुई थी उसमें 7 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी थी, जिला प्रशासन कर चुका था। उसके अलावा 4 लोग जो गंभीर घायल थे उसमें भी उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था और उसमें से भी 2 की हालत ठीक बताई है, 2 का इलाज चल रहा है। और इस पूरे मामले में जो पूरा घटनाक्रम है, जो मृतकों की पहचान की बात हो रही थी उसमें अधिकांश लोग बिहार के ही रहने वाले थे, चंपारण और मोतिहारी के रहने वाले ये लोग थे। मृतक ज्यादातर इसमें जो फैक्ट्री में काम करते थे अधिकांश लोग बिहार के ही थे। अभी कुछ लोगों के 1-2 लोगों की मृतकों की और पहचान होनी है, तो एसपी मनीष चौधरी ने बताया कि उनके डीएनए की जांच के बाद ही परिजनों के साथ आने के बाद में ही पुष्टि हो पाएगी। हालांकि लगभग अंदाजा हो चुका है कि सभी लोग बिहार के ही निवासी थे जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं कि इतने लोग 15 लोग जो यहाँ पर काम कर रहे थे, फैक्ट्री बाहर से बंद हुआ करती थी और अंदर ये लोग रहते थे, अंदर ही खाना खाते थे, अंदर ही काम किया करते थे। बहुत सारे सवाल प्रशासन से भी उठ रहे हैं कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है। आज इस मामले में वन मंत्री संजय शर्मा भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी अधिकारियों से बात की और यही आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी संदर्भ में यह भी बताना चाहूंगा कि जो मृतकों के परिजन हैं, उन्होंने जो फैक्ट्री के संचालक थे उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। यह भी पुष्टि एसपी मनीष चौधरी ने की है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी शव जो है टपुकड़ा मोर्चरी में रखे हुए हैं और आगे की अभी जो तहकीकात की जा रही है, एफएसएल की टीमें जांच कर रही हैं, घटनाक्रम का पता लगाया जा रहा है, आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में अभी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाइयां जारी। बिल्कुल जुगल, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या किसी तरह की कोई टीम बनाई गई है पार्थिव शरीर को वापस बिहार जहाँ के रहने वाले हैं वहां भेजने के लिए? और दूसरी बात, क्या किसी तरीके की कोई मुआवजे का ऐलान भी किया गया वहां की सरकार की तरफ से? देखिए, वन मंत्री जो आए थे यहाँ पर उन्होंने यही कहा था कि आज विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है राजस्थान के, उन्होंने ही वन मंत्री को यहाँ भेजा था और उन्होंने आश्वस्त किया पहला तो ये कि अगर कोई इसमें नेग्लिजेंसी हुई है, जो भी इसमें कमियां पाई गई हैं, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, लेकिन जांच होने के बाद उस पर आगे कदम उठाया जाएगा। जहां तक आर्थिक मुआवजे की बात है, उन्होंने भी इस बात का सहमति जताई है कि जो भी आर्थिक मुआवजे की प्रशासन और सरकार की तरफ से होगी उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। और जहां तक शव भेजने की बात है, इसमें मैं बताऊंगा अभी 2 शवों के अभी डीएनए टेस्ट होना बाकी है, औपचारिकता होना बाकी है और हालांकि 7 में से 5 शवों की शिनाख्ती हो चुकी है, उनके नाम पता सामने आ चुके हैं और बाकी 2 के होने के बाद में या उनके परिजनों को आने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जुगल, आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि हुई है? क्योंकि देखिए, आप भी बता रहे हैं कि शव की पहचान मुश्किल है, कई शवों के कंकाल तक बचे हुए हैं और कई शवों के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग बिखरे हुए थे, उनको एक प्लास्टिक के थैले में भरकर रखा गया है। तो क्या ये आधिकारिक पुष्टि हुई है कि कुल कितने लोग थे? जी, इस संदर्भ में हमारी बात हुई थी अधिकारियों से कि उन्होंने जो 7 मृतकों की पुष्टि की तो किस आधार पर की, क्योंकि उन्होंने जो शवों के जो कंकाल थे, अस्थियां थी, वो इकट्ठा की थी, उनको बॉडी बाई बॉडी अलग अलग सेपरेट करके उनको पार्ट वाइज उन्हें थैलियों में पैक किया था। लोग काम कर रहे थे, मैं ये जानना चाह रहा था। जी सॉरी, फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे? जो घायल हैं या जो बोलने की स्थिति में, उन्होंने कुछ साफ किया है? नहीं, जो घायल थे उन्हें तो तुरंत दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया था। 4 लोग इसमें गंभीर घायल थे और बाकी जो मृतक थे 7 लोग थे। ये तो 11 अंदर काम कर रहे थे। इसके अलावा भी जो गेट पर चौकीदार था, बाहर एक गार्ड रूम में बैठा हुआ था, इस तरीके से 15 से 16 लोग इस फैक्ट्री में मौजूद थे। लेकिन जब ये हादसा हुआ था तो उसकी चपेट में ये अंदर जो 11 लोग थे वो आए थे और धमाका इतना जबरदस्त हुआ था जिसका सीसीटीवी कैमरा भी सामने आया था। जैसे कोई ब्लास्ट होता है, सिलेंडर फटता है और तब तक ये भी नहीं पता था कि अंदर कोई पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही है। ना प्रशासन को पता था, ना किसी अधिकारी को पता था, ना पड़ोसियों को पता था कि अंदर पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही है, वो भी अवैध तरीके से। क्योंकि यह भी सामने आ चुका है, यह जो अलॉटेड फैक्ट्री थी वो राजेंद्र नाम के व्यक्ति के पास थी, जो कपड़ा उद्योग के लिए उसे अलॉट की गई थी, लेकिन उसने किसी थर्ड पर्सन को यह लीज पर दे दिया था। वो पिछले 2 महीने से लगातार यह पटाखा फैक्ट्री काम कर रहा था, हालांकि उसने 2 साल पहले ये लीज पर ले ली थी। अभी फिलहाल जो पुष्टि हुई है कि पटाखा फैक्ट्री यहाँ चलाई जा रही थी अवैध तरीके से, जिसमें यह हादसा हुआ और 7 लोगों की जान गई है। ठीक है जुगल, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।